विपक्षी दलों ने जंतर मंतर पर पहुंचकर आंदोलनकारियों के द्वारा चलाई जा रही संसद में जाकर हिस्सा लिया और इसी को लेकर सांसद नायब सैनी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। सांसद नायब सैनी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, किसान संसद जो है एक तरफ जंतर मंतर पर देखने को मिल रही है और आज राहुल गांधी समेत तो तमाम विपक्षी दलों के नेता हैं वो जंतर मंतर पर जो है पहुंचते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, राहुल गांधी साहब जिस प्रकार की नौटंकी कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब से किसानों के हित में ट्रैक्टर लेकर के चले थे, चाहे वो संसद भवन में ट्रैक्टर लेकर के आए हैं, ये अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक बचपने जैसी हरकतें अगर कोई कर रहा है तो राहुल गांधी साहब कर रहा है। जहां वो धरने पर गए हैं, राहुल गांधी साहब को मैं कहना चाहूंगा, ये धरना यहाँ नहीं बनता, ये धरना तो पंजाब में बनता है, ये धरना तो राजस्थान में बनता है जहां आपकी सरकारें हैं। अरे अगर आप हरियाणा के अंदर देखेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय बढ़ाने के लिए लगातार 1.5 गुना एमएसपी बढ़ा करके दिया और कहा है कि 2022 तक व्यवसाय को दुगना करेंगे और उस कड़ी के अंदर लगातार किसान के खर्चे को भी कम किया जा रहा है, किसान की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसको लाभ पहुंचाने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, किसानों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है, चाहे किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से उनको डायरेक्ट लाभ पहुंचाया जा रहा है, चाहे किसान को कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से सब्सिडी के माध्यम से उनकी जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट है उनको पर सब्सिडी देकर के उनको लाभ पहुंचाने की बात है। लगातार प्रधानमंत्री जी द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसान को लाभ पहुंचाया जा रहा है। और उसके साथ साथ हरियाणा में अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2014 में आई और 2014 के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किसान की आय बढ़ाने के लिए किसानों की 11 फसलें अलग से एमएसपी पर खरीदने का शुरुआत की है। अरे राहुल गांधी साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर भी देख लीजिए कि किसान की कितनी फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं। आपकी सरकार है, आप लिस्ट मंगवा लीजिए। राजस्थान में आपकी सरकार है, आप वहां के मुख्यमंत्री से लिस्ट मंगवा लीजिए कि आप कितनी फसलें किसान की और एमएसपी पर खरीद रहे हैं। क्यों नौटंकी कर रहे हैं? क्यों आप किसानों के बीच में जाकर के झूठ बोलने का काम कर रहे हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी किसान की आय बढ़ाना चाह रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे राहुल गांधी को समझना चाहिए कि ये आप लोगों ने देश के ऊपर कोई 5 साल या 10 साल नहीं शासन किया, आपने और आपके परिवार ने 55 साल तक देश के ऊपर शासन किया। अगर किसान की हालत है तो इसका जिम्मेवार राहुल गांधी साहब है, कांग्रेस पार्टी है, कोई और नहीं है। आपने इतने सारे काम गिनाए कि केंद्र सरकार जो है लगातार किसानों के लिए काम कर रही है, तो वो जो बातें हैं, जो काम है, वो किसानों तक पहुंच नहीं रहे हैं या फिर आप लोग पहुंचा नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम आंदोलन भी देखें तो हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर ही कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। नहीं, देखिए, आज किसान के को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, मैं हरियाणा की बात करता हूँ, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इस फसल बीमा योजना के माध्यम से मेरे ख्याल से जो पूर्व की सरकारों के अंदर अगर किसान की फसल का खराबा हो जाता था, जो मुआवजा मिलता था, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इतना ज्यादा मुआवजा इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आने के बाद किसानों को डायरेक्ट लाभ मिला है, उन तक वो मुआवजा पहुंचा है, नहीं तो किसानों तक मुआवजा नहीं पहुंचा था। कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी का 267 करोड़ रुपया मनोहर लाल जी ने आकर के किसानों को उनकी फसल का जो खराबे का पड़ा था वो देने का काम किया है। नहीं तो किसानों के पास 1 रुपए का चेक और 2 रुपए का चेक भेजने का काम कांग्रेस पार्टी करती थी। किसान के हित की ये सरकार नहीं थी। मैं राहुल गांधी साहब को कहना चाहूंगा कि आप तो 2012-13 के अंदर आप पर्दे के पीछे के एक्टिव प्राइम मिनिस्टर थे और आपके कहने से ही सारा कुछ होता था। किसान का जो डीएपी खाद का थैला था, उस वक्त में मेरे ख्याल से किसान को 2012 से पहले वो 400 रुपए का थैला डीएपी का मिलता था और आपकी सरकार के अंदर उसके भाव बढ़कर के 1200-1300 रुपए हो गए। परंतु आपने एक भी बात ऐसी किसान के हित में नहीं कही जिससे कि वो थैला 400 रुपए में किसान को उपलब्ध होता। परंतु किसान के जो विरोधी सरकार थी वो उस वक्त कांग्रेस पार्टी वो दिल्ली के अंदर बैठी थी, यूपीए की सरकार। परंतु आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उस डीएपी खाद के थैले का भाव 2400 रुपए हो गया था।
परंतु आज किसानों के हित की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में बैठी है और नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुला करके फैसला किया कि जो ये डीएपी खाद का थैला है ये किसान को 1200 रुपए में ही मिलेगा। 1200 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार देगी और 1200 रुपए में ही आज केंद्र किसानों को वो डीएपी खाद का थैला मिल रहा है। किसान हित की सरकार है, किसान की मजबूती की सरकार है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसान की आय बढ़े, परंतु कांग्रेस पार्टी तो ड्रामेबाजी करती है, कांग्रेस पार्टी नौटंकी है, नौटंकाबाज करती है, लोगों के अंदर इस प्रकार का झूठ बोल करके भ्रम की स्थिति पैदा करती है। विपक्ष की जो भूमिका है वो भी चिंताजनक है। राहुल गांधी साहब को मैं कहना चाहूंगा कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं वो तब से उसकी भूमिका जो विपक्ष की होती है वो विपक्ष की भूमिका भी चिंताजनक है, क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच में बैठ करके उनका समर्थन करता है जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। लगातार आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने तो आकर के इस देश का गौरव, इस देश का सम्मान ऊंचा किया, धारा 370 को समाप्त किया। एक देश, एक संविधान, एक राष्ट्र, एक संविधान, उसको लागू करने का काम अगर सिद्धार्थ किसी ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे सीए का मामला, चाहे राम मंदिर का मुद्दा था, कितने लंबे समय से समस्याएं थी, इन सब समस्याओं का धीरे धीरे करके नरेंद्र मोदी जी ने समाधान किया। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे वोट की चिंता नहीं, मुझे इस देश की चिंता है। और कांग्रेस पार्टी को इस वोट की चिंता है, देश की चिंता नहीं है।